Hello students and welcome friends to Education Ka Adda channel, and today we are going to read class 8th lesson number 13 सयानी। हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं के पाठ 13 सयानी, जो कि है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए यह पाठ बनाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं जागो ग्राहक जागो यह पाठ। तो लिखा हुआ है प्राइजेस गैलर फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर। प्राइजेस गैलर, प्राइजेस यानी उपहार, इनाम। गैलर, गैलर का मतलब होता है आधिक्य, बहुत ज्यादा, पुरस्कार की अधिक वस्तुएं। फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर, किसके लिए भाई? बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर, जागरूक, अवेयर यानी जागरूक, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जागरूक उपभोक्ता बनने वालों को अधिक से अधिक प्राइस, उनके लिए अधिक से अधिक प्राइस है। द विनर्स ऑफ द जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ रेट 1000। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, देयर नेम्स आर एज फॉलोज। लिखा हुआ है द विनर्स ऑफ द जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज। जो टीवी क्विज हुआ था, टीवी में जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उसके जो विनर हैं, विजेता हैं, उन लोगों को 1000 रुपये कैश प्राइज नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और उनके नाम जो है देयर नेम्स आर एज फॉलोज, यानी नीचे यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ये क्विज नंबर लिखा है, टेलीकास्ट डेट दिया हुआ है और ये विनर्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे काम का चीज। सयानी रानी सेज, ये जो गुड़िया है जिसका पिक्चर दिया हुआ है यही है सयानी रानी। यह बोलती है फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट ISI मार्क एंड इग्नोर द फेक। वह कहती है कि सुरक्षा, फॉर सेफ्टी सेक, सुरक्षा के लिए सही पहचान, रिकॉग्नाइज द राइट, पहचान, द राइट मार्क, सही चिन्ह को पहचाने, और इग्नोर द फेक, जो फेक है, गलत है, उसको क्या करते हैं? उपेक्षा करें। रिकॉग्नाइज द राइट यानी सही मार्क को पहचाने। तो आइए हम देखते हैं, जो सही वस्तुएं होती हैं उस पर ISI मार्क लगा होता है, वह ओरिजिनल वस्तु होती है ऐसा माना जाता है। तो उसका मार्क हम देखते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे डुप्लीकेट ISI मार्क लगे होते हैं, उसको पहचानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो जाने, आइए हम जानते हैं कैसे जो है मार्क्स लगे होते हैं और कौन सा मार्क सही होता है। तो सही मार्क यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक जो है चाकुर डिब्बा है, उसके उसमें जो है आई जो होता है वो फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम हिंदी के जैसा जो है सीधी लकीर होता किया जाता है, और एस जो है घुमावदार होता है, नीचे से चालू होता है, उसके बाद इस प्रकार देखिए 5 जैसा होता है और फिर ऊपर। तो IS और I, इस प्रकार ये मार्क होता है। इसके ऊपर में लिखा हुआ होता है IS और यहाँ पे नंबर, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का कोड नंबर, और नीचे में लिखा हुआ होना चाहिए CML, यानी ये जो है उनका लाइसेंस नंबर होता है। तो यदि ऐसा निशान लगा हुआ है इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है जेन्युइन है, ओरिजिनल है। और यहाँ पर कुछ जो है डुप्लीकेट ISI मार्क दिख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो मार्क जो है हमको इसी तरह का दिखाई दे रहा है ISI जैसा, बट इसके ऊपर जो है हम देख रहे हैं तो कोड नहीं है, ना लाइसेंस नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है सही निशान नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ISI का मार्क यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर S और I जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, ऊपर जो है नंबर जो है दूसरा लिखा हुआ है, इसका मतलब यह भी गलत है। कुछ मार्क कैसे होते हैं ISI की तरह ही हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा होना चाहिए IS और CML, ये जो है नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह भी गलत है। इधर देख रहे हैं तो ये तो SS लिखा हुआ है, इसका मतलब गलत है। यहाँ पर भी ISI हमको दिखाई दे रहा है,
लेकिन ऊपर में बस नंबर दिया हुआ है और नीचे पर लाइसेंस नंबर नहीं है। इसका मतलब ये सभी मार्क जो है फेक हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है, इस ISI मार्क को इसी प्रकार का होना चाहिए, साथ ही साथ ऊपर में कोड नंबर और लाइसेंस नंबर भी अंकित होना चाहिए, तभी वह प्रोडक्ट जो है सही माना जाएगा। सयानी कहती है बी वाइज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइस। ये बोलती है कि बुद्धिमान बनो, बी वाइज, बी यानी बनना, होना, वाइज यानी बुद्धिमान, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइसेस, स्पाइस, ऑलवेज इंसिस्ट, इंसिस्ट यानी अडिग रहना, ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइस यानी जो मसाले होते हैं उनको हमको कैसे खरीदना है, पैकेज्ड होना चाहिए, पैकेट वाले स्पाइस ही हमको खरीदना चाहिए, यह बोल रही है। एज पर द PFA रूल्स स्पाइसेस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर्म because loose spices may contain synthetic colors and additives which could be harmful to health। तो बताती है कि एज पर द PFA रूल, PFA के नियम के अनुसार मसाले केवल जो है बंद पैकेट में ही बेचे जाने चाहिए। बिकॉज लूज स्पाइसेस में कंटेन सिंथेटिक कलर, क्योंकि ये जो खुले मसाले होते हैं उसमें सिंथेटिक यानी कृत्रिम कलर, आर्टिफिशियल कलर जो है मिला हुआ होता है, और एडिटिव्स विच कुड बी हार्मफुल टू हेल्थ, और उसमें कुछ मिलावटें हो सकती हैं, इसलिए हमको खुली हुई चीज़ों को नहीं लेना है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल टू हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह, हानिकारक होते हैं। सयानी रानी आस्क्स हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर। वो पूछती है कि आप जो सोना खरीदते हैं वो कैसे आप जानोगे, हाउ वुड यू फाइंड, कैसे आप पता करोगे कि सोना जो है पूरी तरीके से शुद्ध है। कैरेट मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गैसेस ओनली द सरफेस द hence is not the right test for the purity of gold. So always make sure that you look for the BSI hallmark symbol on gold. Hallmarked jewelry passes through a rigorous fire assay test for complete purity. वो बताती है कि कैरेट मीटर होता है और साधारणतः जो हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं और पहले जमाने के जो लोग थे तो उनमें सोने की शुद्धता के लिए कैरेट मीटर ही उपयोग किया जाता था, और जो जनरल कंज्यूमर है, सामान्य उपभोक्ता है, वो तो क्या देखते हैं, केवल सोने में क्या अंकित हुआ है। तो वहाँ पर लिख दिया जाता है 20 CNA, 23 CNA 23 कैरेट, 24 CNA 24 कैरेट, उसी को हम देख कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैरेट मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गैसेस ओनली द सरफेस। वो किसको परखता है, केवल सरफेस को, ऊपरी परत को ही वो देख के बताता है कि वो सोना कौन से कैरेट का है, और अंदर में यानी मिलावट की संभावना होती है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है एंड हेंस इट इज नॉट राइट टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसलिए इस तरह जो है यह सही टेस्ट नहीं है सोने की शुद्धता को मापने के लिए, प्योरिटी यानी शुद्धता ऑफ गोल्ड यानी सोने की शुद्धता को मापने के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर, इसलिए आप जो हमेशा ध्यान दें दैट यू लुक फॉर द BSI हॉलमार्क सिंबल ऑन गोल्ड। इसलिए हम जब सोना खरीदते हैं तो आजकल हमको ये मार्क देखना चाहिए। देख रहे हो आप, त्रिभुज जैसा है या उल्टा दिल के समान है और नीचे पर 2 लकीर, ये जो होता है वो हॉलमार्क का निशान है, और इसको जो है BSI हॉलमार्क सिंबल ऑन गोल्ड, गोल्ड पर जो है इस हॉलमार्क का होना पूरी शुद्धता की गारंटी हमको देता है। हॉलमार्क्ड ज्वेलरी पासेस थ्रू अ रिगरस फायर एसे टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी, क्योंकि ये जो BSI हॉलमार्क है
इस टेस्ट में क्या होता है, कब इसको लगाया जाता है, बाई ज्वेलरी पासेस थ्रू अ रिगरस फायर एसे टेस्ट, जब उसको कड़ाई पूर्वक फायर एसे यानी अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है, तब जाके सोने की जो कंप्लीट प्यूरिटी है वो हमको पता चलता है। तो बीएसआई हॉलमार्क ऐसा ही नहीं लगाया जाता है, पहले टेस्ट किया जाता है फिर लगाया जाता है। तो ये जो है शुद्धता की पहचान है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर्स बी अवेयर, जो उत्पादक लोग हैं वो सावधान रहें। इफ आईएसआई मार्क यू आर यूजिंग इज फेक, यदि आप आईएसआई मार्क डुप्लीकेट उपयोग कर रहे हैं, गलत का उपयोग कर रहे हैं, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर योर मिस्टेक, आपको पेनलाइज्ड किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है फॉर योर मिस्टेक, आपकी गलती के लिए। एनी मैन्युफैक्चरर यूजिंग अ फेक आईएसआई मार्क ऑन प्रोडक्ट्स इज लिएबल टू, यानी जो मैन्युफैक्चर उत्पादक फेक आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपने वस्तुओं में, इज लिएबल टू, वो योग्य होंगे, भागीदार वो होंगे किस चीज के भाई, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और 1 साल की उनको सजा होगी, जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, जेल 1 साल की जेल, और अ फाइन अप टू रेट 50,000, या तो 50,000 रुपए जो है उनको अर्थदंड, आर बोथ, या तो दोनों के दोनों जो है उनको सजा हो सकती है, 1 साल का जेल और 50,000 जुर्माना। फोरफीचर ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी, और फोरफीचर ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी यानी उनके जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा, दंड है ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी, उसके संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इतने दंड का प्रावधान यहां पर दिया गया है। फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस ऑलवेज रिमेंबर अवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। ओल्ड नंबर was 1600114000 and new helpline number is 1800114000। तो यहाँ पर जो है लोगों की असुविधाओं, लोगों को असुविधाओं से बचने के लिए कंज्यूमर ग्रीवेंसेस यानी असुविधा से बचने के लिए यहाँ पर जो है नंबर दिया गया है, और वो नंबर आपको बताया गया है कि पुराना नंबर वो था और नया नंबर जो है 1800114000 है। इस नंबर पर जो है फ़ोन करके लोग किसी भी फेक आईएसआई मार्क का उपयोग करने वाले के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।